अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी फारूक अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। आज की ये वीडियो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आज की गुफ्तगू आपने सुन ली और जो बात मैं करने जा रहा हूँ उस बात को आपने पूरा सुन लिया, मेरी 100% गारंटी है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ज़हन, आपका दिल तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आपका ज़हन आपको इस बात पे मजबूर करेगा कि आपने इस बात पे अमल करना है। आपको इस बात पर अमल करने पे आपका ज़हन मजबूर कर देगा। बड़ी ही प्यारी हदीस पाक लेके आए। मुसलमान हैं आप, और यकीनन हर मुसलमान को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात से बड़ी मोहब्बत होती है। यह हदीस जो लेके आया हूं, अल्लाहु अकबर, बड़ी ही ज़बरदस्त हदीस पाक है। इसने मुझे भी गौर करने पे मजबूर किया है और मैं गारंटी देता हूं कि आपको भी गौर करने पर, फिक्र करने पर यह हदीस पाक मजबूर कर देगी। सिर्फ यह है कि आपने सुनना है, जाना नहीं है कहीं। बिल्कुल मुख्तसर वक़्त के अंदर, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है। बस आपने ईमान को मजबूत करके बैठे रहना है और बात को गौर के साथ सुनना है और ये देखना है, ये सोचना है कि अगर ऐसा हमारे साथ हुआ तो फिर हमारा क्या होगा। और जो बात इस हदीस मुबारका में की गई है उस पे गौर करना है कि क्या ये आपके ऊपर फिट बैठती है या नहीं बैठती। मैंने तो गौर किया है और उसका रिजल्ट जो है वो मुझे मालूम है। मेरे दिल ने क्या कहा, मेरे जहन ने क्या कहा, वो मुझे मालूम। मैं चाहता हूं कि वो आप तक पहुंचे और आप भी अपने दिल से और अपने दिमाग से सवाल करें कि क्या करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं हदीस मुबारका की तरफ। हजरत अदी बिन हातिम ताई, अदी बिन हातिम ताई इस हदीस पाक के रावी हैं। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। वो रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत में ले जाने का हुक्म दिया जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाए, जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते उनको जन्नत के पास ले जाएंगे। जब वो जन्नत के पास पहुंचेंगे तो वो जन्नत की खुशबू को महसूस करेंगे, जन्नत की खुशबू को महसूस करेंगे। और जन्नत के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहल्लात बनाए हैं उन मोहल्लात का नज़ारा करेंगे। फिर जो दीगर नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नत वालों के लिए बनाई हैं, अहले जन्नत के लिए बनाई हैं, वो उन नेमतों का भी मुशाहदा करेंगे, उनको देखेंगे। जब वो जन्नत की खुशबू सूंघेंगे, मोहल्लात देखेंगे और जन्नत की नेमतों का मुशाहदा करेंगे तो जाहिर बात है जब बंदा ऐसी नेमतें देखेगा और जन्नत, वो भी जन्नत की नेमतें, तो दिल के अंदर शौक और इश्तियाक तो पैदा होगा कि अब हम जन्नत के करीब तो पहुंच चुके हैं, बस जन्नत के अंदर जाने ही वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जब वो जन्नत के मुशाहदात कर लेंगे तो उन्हें हुक्म होगा कि अब इनको वापस ले जाओ, इनका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं है, जन्नत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो बड़ी हसरत के साथ वापस पलटेंगे, उनको बड़ी हसरत होगी और उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी और वो अर्ज करेंगे कि मौला तो हमें जन्नत के मोहल्लात ना दिखाता, जन्नत की खुशबू सूंघी है, मोहल्लात देखे हैं, मुशाहदात किए हैं, जन्नत का नज़ारा किया। अब दिल के अंदर जन्नत में जाने का शौक पैदा हुआ है। हुक्म क्या हुआ? इनका कोई हिस्सा नहीं, ले जाओ, जन्नत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, इनको ले जाओ और जहन्नम में डाल दो। तो वो अर्ज करेंगे मौला इससे बेहतर था कि तू हमें डायरेक्ट जहन्नम में डाल देता, ये नज़ारे हमें ना करवाता, ताकि हमें इतनी हसरत और इतनी शर्मिंदगी महसूस ना होती। हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तुम्हारे साथ मुझे ऐसा ही करना था, तुम्हारे साथ ऐसा ही करना था। उसकी वजह भी बताई। क्या वजह बताई? इरशाद फरमाया कि जब तुम खलवतों में होते थे, जब तुम तन्हाई में होते थे,
تو بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ میرے سامنے آتے تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور شرماتے نہیں تھے، سوچتے نہیں تھے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے ذہن میں نہیں آتا تھا؟ فرمایا تنہائی کے اندر میرے سامنے تم بڑے بڑے گناہ لے کر آتے تھے، لیکن لوگوں سے جب ملتے تھے تو بڑے مسکین بن کے ملتے تھے، بڑے اچھے اور عاجز بندے بن کے ملتے تھے۔ تمہارے اعمال ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے تمہارے قلبی ارادے ہوں۔ تم لوگوں کے سامنے جب اپنے اعمال بیان کرتے تھے تو وہ والے اعمال بیان کرتے تھے جو تمہارے قلبی ارادوں کے خلاف ہوتے تھے، یعنی کہ کرتے تم کچھ اور تھے اور لوگوں کو کچھ اور بتاتے تھے۔ فرمایا تم لوگوں سے تو خوف کھاتے تھے مگر مجھ سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ تم نے لوگوں کی جلالت کو تو تسلیم کیا لیکن میری جلالت کو نہیں مانا، اور تم نے لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا، لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیے لیکن میرے ڈر سے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا آج میں تمہیں اپنے دردناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا اور اپنے ثواب عظیم سے محروم رکھوں گا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا ایک بار غور کر کے دیکھیے، کہ یہ کتنی حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے سبق آموز گفتگو ہے، یہ کتنی ہمارے لیے سبق آموز حدیث مبارکہ ہے، اور یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن گناہگاروں کے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ جنت کے پاس آ جائیں گے، جنت کے نظارے کر لیں گے، جنت میں جانے کا شوق بڑھے گا تو یہی کہا جائے گا ان کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، ان کا میری جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آج ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ثواب سے محروم کر دیا جائے گا اور عذاب میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کے عذاب میں۔ تو غور کر لیجئے، اس حدیث پاک سے جو بھی سبق آپ نے نکالنا ہے وہ سبق حاصل کر لیجئے، اس کا جو بھی رزلٹ نکالنا ہے وہ نکال لیجئے، پھر اپنے اوپر غور کیجئے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، میری بات اچھی لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے تو دیر مت کیجئے، اس کو جلدی سے شیئر کر دیجئے، لائک کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے گا، لائک کا بٹن دبائیے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹس باکس آپ کے لیے حاضر ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔